हाय हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो हेलो 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 हेलो। आज इंपॉर्टेंट ये है, आप मुझे पहली बार देख रहे हो लेकिन लास्ट होने के लिए नहीं दूंगा। पहली बार देख रहे हो लेकिन लास्ट बार नहीं देख रहे हो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। क्लास 9th में पढ़ते हो आप, और क्लास 9 की मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, और सबसे पहला चैप्टर वन शॉट फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर सिस्टम के अंदर बिल्कुल जीरो लेवल से जो चीजें, छोटी छोटी चीजें पढ़ाया नहीं गया आपको, पूरा चैप्टर को एक बार में खत्म करने वाला हूं। थाम के बैठिएगा, बड़े अच्छे से बैठिएगा, और आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आखिरी बार नहीं होने वाला है, गारंटी देता हूं। पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स के अंदर पूरी चीज जानने वाले हैं, साथ में 9th के मैथमेटिक्स और वन शॉट है मेरे भाई। एक बार में सब खल्लास है कि नहीं, एक बार में सब खत्म। मेरे बाल थोड़े से गंदे लग रहे, कटिंग करवा लेंगे जल्दी, ठीक है। चलो मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं कि सर नंबर सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज द नंबर सिस्टम? आपको हिंदी में बोले तो नंबर सिस्टम क्या होता है कि नहीं। A way of representing numbers is consistent manners, मतलब कोई भी नंबर्स को एक वे में, लगातार वे में लिखना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। डेफिनेशन पता होना चाहिए, लेकिन ये अंग्रेजों ने कहा है। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं, बोलते ऑल नंबर्स इन मैथमेटिक्स, जितने भी मैथमेटिक्स के अंदर नंबर्स का यूज किया गया है वो नंबर सिस्टम्स के अंदर आता है, उसको अरेंज किया जाता है नंबर सिस्टम्स के अंदर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे टाइप्स पे आते हैं, और टाइप्स को आपको पता होना चाहिए। ये सब सिंपल, ये मैं बता रहा हूं 10-5 मिनट का ये इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे रहा हूं आप लोगों को, ये चीजें पता हो जाए तो आगे आप क्वेश्चंस कर पाओ। मेरा इंटेंशन ये है कि भाई आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर पाओ मेरे दोस्त, ठीक है। आप इतनी अच्छी से क्लियर कर लो कि मजा आ जाए, है ना। यहां तक पहुंच चुके हो तो भाई देख लो, फाउंडेशन भी क्लियर हो जाएगा, साथ में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करने वाले हैं, सब पढ़ाने वाले, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी है, एग्जांपल्स है, सब है, पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। टाइप्स ऑफ नंबर्स के अंदर एक्चुअल में क्या चीज, सबसे पहला नेचुरल नंबर, जिसको एन से डिनोट्स करते हैं। आप सभी को पता होगा कि नेचुरल नंबर तो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा नंबर जो वन से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर। काउंट कहां से स्टार्ट करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। दूसरा हमारा आपको देखने को मिलेगा होल नंबर। होल नंबर ऐसा नंबर होता है जो जीरो से स्टार्ट हो, मेरे बच्चे, किससे स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो, और जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। एक होता है इंटीजर। अच्छा, इंटीजर क्या होता है, मान लो कि एक नंबर लाइन है हमारा इंटीजर, यहां जीरो से अगर स्टार्ट हो, जीरो है तो इधर -1 लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा माइनस होता है, और राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, आप सभी को पता होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, सारे नंबर्स को, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सभी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इंटीजर कहते हैं। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे फेफड़े, मेरे गुर्दे, प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा, मजा आने वाला है। क्योंकि जो चीजें आज पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट चैप्टर उठा के नहीं देखोगे आप, गारंटी देता हूं, उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बड़ा मजा आने वाला है। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बाद देखते हैं रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सारे नंबर्स के बारे में जानेंगे। अच्छा, आपको रैशनल नंबर के बारे में अच्छी तरह से पता होगा, क्यों से डिनोट्स करते हैं रैशनल नंबर को, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह क्यों लिखा होता है या फिर पूछा जाता है कि भाई रैशनल नंबर को कौन से अल्फाबेट से हम लोग डिनोट्स करते हैं, तो वो क्यू से करते हैं। किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। द नंबर रिटन पी अपॉन क्यू फ्रॉम, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, ऐसा नंबर जो ए अपॉन बी के फॉर्म में हो, ऐसा नंबर जो सी अपॉन डी के फॉर्म में हो, न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। जैसे 2 लिख दिया तो 2/1, नीचे 1 होता है कि नहीं होता है। अगर मैं लिख दिया 2/3, तब भी ये रैशनल नंबर है। -2/3, तब भी ये रैशनल नंबर है। प्लस में हो, माइनस में हो, अपोन में होना चाहिए। जैसे 1 लिख दिया, 1 भी रैशनल नंबर है। अब बोलोगे सर जीरो, तो जीरो भी रैशनल नंबर है। बोलो कैसे जीरो रैशनल नंबर है, इसके नीचे 1 छुपा होता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, तो 0/1 दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। लेकिन एक चीज और दिया गया है, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। बोलोगे अगर, अब दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर जी, क्या आ रहा है सर जी, कि जो हमारा डिनोमिनेटर में है, अगर मैं जीरो डाल दूं, मान लो एग्जांपल के तौर पे से मैंने यहां पे सर 2/0 डाल दिया,
तो 2/0 जो होता है इसकी वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट हमेशा इररेशनल नंबर होता है। समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसके बारे में और हम गहराई से बात करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं है। इररेशनल नंबर वही ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसको हम लोग इररेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि उसमें स्क्वायर रूट लगा हो, पाई हो, और बहुत सारे नंबर एक्सेट्रा, है कि नहीं। दूसरा है सर रियल नंबर। अच्छा, सबको पता होगा रियल नंबर क्या होता है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। रैशनल और इररेशनल नंबर मिला के ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रियल नंबर बोलते हैं। और क्लास 10th में आप ये चैप्टर पढ़ने वाले हो, है ना, इसके बारे में फुल्ली पढ़ने वाले हो, रैशनल और इररेशनल को क्लास 10th में। लेकिन 9th के अंदर जो जो चीजें हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा। ऑल नंबर्स आर ऑन द नंबर्स लाइन, जितने भी नंबर्स होंगे रियल नंबर वो नंबर लाइन में होगा। तो अभी हम लोग सीखेंगे, और √2 को नंबर लाइन में लाना, √3, √5 एंड ये सब सीखेंगे। साथ में किसी दो नंबर के बीच रैशनल नंबर निकालना, इररेशनल नंबर निकालना, सब सीखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आपको एनसीईआरटी के साथ साथ सब कंप्लीट कराने वाला हूँ और बहुत मजा आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो ना, जो फाउंडेशन लेवल तक अगर आप पहुंच चुके हो, तो आपको मुझे और बताने की जरूरत नहीं है। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको राइट डाउन कर लेनी चाहिए। मैं एक बार बड़े प्यार से, क्योंकि अंग्रेजों का लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बड़े प्यार से समझा देता हूं, हिंदुस्तानी के स्टाइल में समझा देता हूं। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो लिख देना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। क्या लिख देना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कमेंट बॉक्स में जाइए और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिख दीजिए। मुझे लगेगा कि बच्चों का फाउंडेशन भी क्लियर कर रहा है, जो पढ़ रहा है मेरे साथ वो फाउंडेशन भी क्लियर करता हुआ जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखना ना भूलिएगा, ये मेरे प्यार के लिए इतना तो कर सकते हो, है कि नहीं। दूसरा क्या चीज है, क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 2 3 4 डॉट 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 चलता जाएगा। और होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट हो। तो कह क्या रहा है, जितने भी नेचुरल नंबर है, ये जितने भी नेचुरल नंबर है, क्या कह रहा है, ये जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है। बिल्कुल होता है। क्यों, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 यहां पर भी है, 1 2 3 यहां पर भी है। इसका मतलब यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम में। अब वो एग्जाम में कैसा आता है वो भी मैं करवाऊंगा अभी, क्योंकि आगे पीपीटी में आपका यही दिया हुआ है। तो आपको समझना है एक्चुअल में कि भाई मुझे जो पढ़ाया जा रहा है, सर जो पढ़ा रहे हैं फाउंडेशन, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि भाई मुझे फाउंडेशन आता नहीं है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आता तो नहीं है, लेकिन साथ साथ में जो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी इतनी अच्छे से हो जाए कि आपको जिंदगी में मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत ना हो। मेरा इंटेंशन तो ये है, आपका इंटेंशन क्या है वो मुझे नहीं पता मेरे दोस्त। बट एवरी होल नंबर क्या कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, इसलिए लिखा है। बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। याद रखिएगा, ये पॉइंट्स आपकी जिंदगी में काम आएगा, समझते हुए चलिएगा, क्योंकि आगे आप 10th में 9th में 6th में ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस आएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को आप बड़े प्यार से बना पाओगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखिए पॉइंट 2 क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होता है, समझो इंटीजर्स क्या, -1 -2 -3 0 1 2 3 4, ये सारे इंटीजर है, प्लस माइनस नंबर सब इंटीजर्स है। वो क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल सही जी। अब क्या कह रहा है, बट एवरी रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर होता है, जरूरी नहीं है कि वो हमारा इंटीजर हो। तो जितने भी रैशनल नंबर होता है वो इंटीजर नहीं होता है, जस्ट इसका उल्टा याद रखिएगा। सारे रैशनल नंबर जो है इंटीजर्स नहीं हो सकता, लेकिन सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकता है, ये दिमाग में रखिएगा। उसका देखिए बिटवीन टू, क्या कह रहा है, बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर। कह रहा है कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर ले लिया, 1/2 ले लिया और मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, इनके बीच इनफाइनाइट नंबर होंगे। सही बात है। जैसे मैं बोलूंगा 1 और 2 के बीच 10 रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ, तो निकाल सकते हो आप, क्योंकि इसके बीच रैशनल नंबर इनफाइनाइट होता है।
हजारों करोड़ों मिलियनों, कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस है। ये फाइंड द रैशनल नंबर, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 and 5 and 6 and 7 and 8, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलने वाला है। तो हम क्वेश्चंस करेंगे। फाउंडेशन इसलिए पढ़ाया जाता है ना, स्टेटमेंट इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आपकी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स में बोला था ये लिखना मत भूलिएगा, मुझे इससे पता चलेगा कौन कौन से बच्चे अभी यहाँ तक फाउंडेशन के साथ साथ पढ़ रहा है मेरे साथ। दूसरा क्या है, इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ फ्रैक्शन। जो इर्रेशनल, अच्छा अभी आप लोगों ने पढ़ा, इर्रेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो भाई साहब सीधे सीधे फ्रैक्शन ही तो हुआ ही है। अगर 1/2 है तो रैशनल नंबर है, लेकिन √2 को हम लोग रैशनल नंबर नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। उसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसके बारे में सीखेंगे क्यों नहीं लिखा जा सकता है, क्यों इर्रेशनल नंबर है √2, इसके बारे में भी जानेंगे। सिस्टम फाड़ लेंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना आपके साथ, कुछ भी हो जाए मैथमेटिक्स को ऐसे सिखा के भेजूंगा कि बहुत मजा आने वाला होगा आपको। तो चीजों को इतने बारीकी से और बड़े प्यार से क्लियर करते हुए जाओ कि सर जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, जो मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूं मेरे चैनल पे, अभी 1300 प्लस सब्सक्राइबर हो गए। 1300 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं ना। 1300 मतलब 1300 बच्चे अभी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं इस पे 8-9 महीने से वीडियो नहीं डाला था इस चैनल पे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को नीड है, कमेंट्स आ रहे हैं काफी सारे बच्चों का ट्रायंगल चैप्टर से। तो मैंने क्या किया कि मैं एक सीरीज ही स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स वन शॉट लेके आऊं पढ़ा दो, वन शॉट लेके आऊं पढ़ा दो, वन शॉट लेके आऊं पढ़ा दो, ऐसा दिमाग में डाल देना है। बिल्कुल समझ में आ रही है कि मैथमेटिक्स जिंदगी में ना भूलो। ये चीज आपने लिख लिया, बहुत अच्छे से लिखना है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हो जाता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो झट से, और आप फिर आगे बढ़ जाना। तो चलो मेरे भाई, सबसे पहला चीज समझने की कोशिश करते हैं कि सर रियल नंबर्स के अंदर डेसिमल एक्सपेंशन को सिखाइए। आया ना, आया ना मजेदार चीज। ये क्या कह रहा है कि सर रियल नंबर्स के अंदर आप डेसिमल एक्सपेंशन सिखाइए हमें। क्या सिखाइए? डेसिमल एक्सपेंशन सिखाइए हमें, रियल नंबर। अच्छा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है समझते हैं। देखो, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि कोई भी नंबर हो, जैसे 1/2 है, इसको डेसिमल में चेंज कर दो, ये डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। जैसे डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे सर, पॉइंट ले लेंगे, 0 आ जाएगा, तो 2 5 10, 0.5 है कि नहीं। तो 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? 0.5 हो गया। मैं बोलूंगा 2/3, इसको कर लीजिए, तो आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, सॉरी 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट लेंगे, 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 6 18, फिर 2 बच जाएगा, 3 6 18, इसका मतलब 0.666 आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर हमें यह समझना है कि दो चीज देखने को मिलेगा। एक मिलेगा टर्मिनेटिंग देखने के लिए, एक देखने को मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसको मैं बहुत अच्छे समझाने वाला हूं, मजा आएगा, देखिएगा, लिखते चलेगा, मजा आएगा। मैं इसको इरेज इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा सा साफ दिखे, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आप लोग लिख लो अभी, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग दो तरीके से जानने वाले हैं। एक सीखने वाले हम लोग टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेटिंग मेरी जान है कि नहीं, टर्मिनेटिंग मेरी जान है कि ना, टर्मिनेटिंग। दूसरा सीखने वाले हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। लिखते हुए चलिएगा, आपको लिखते हुए चलिएगा। अच्छा, टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग क्या होता है बताओ? टर्मिनेट हो जाना, दिमाग में आ रहा होगा, टर्मिनेट हो जाना मतलब कि सर जो नंबर कट जाए, पूरा पूरा फाड़ सिस्टम हिला दिया जाए इसका। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे से आप लोगों ने एक, मैं आप लोगों के खेल के हिसाब से एग्जाम्पल देता हूं। क्या होता है क्रिकेट में आजकल ना, टर्मिनेट हो जाता है, किसी का अगर इंजर्ड हो गया कोई, तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, तोड़ के दूसरा निकाल दिया जाता है, एक को दूसरे के बदले में डाल दिया जाता है। क्रिकेट में किसी को, फुटबॉल में किसी को पैर से पैर मार दोगे, टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट का मतलब होता है पूरा पूरा ब्रेक कर देना, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, किसी के और बदले में रिप्लेस हो जाए। अब एग्जाम्पल के तौर पे से बोलोगे कि सर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल दे दो हमें, 1/2 है, एक फ्रैक्शन है, दो चीज है, एक 1 है एक 2 है।
अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वही चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा। अभी मैंने आपको दो चीज दिखाया था, एक अभी मैंने दो एग्जांपल दिया था, 2/3, 2/3 0.666666 जाता जा रहा है, रुकेगा नहीं है, रोक ही नहीं सकते तुम इसको, करके देखो। लेकिन अगर 1/2 को मैंने डिवाइड किया तो ये 0.5 हो गया, क्या हुआ कि कहीं जाकर के ये रुक गया। समझ में आ रही बात? अगर मैं लिखूं 2/5 तो 0.4 हो गया, 0.4 हो गया, ये रुक गया, आगे नहीं जाएगा। हो सकता है कि वो 4-5 नंबर के बाद रुक जाए, तब भी ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्या होगा? टर्मिनेट होगा, दिमाग में याद रखना है। अच्छा, टर्मिनेट होने के लिए ना एक चीज याद रखना है कि अगर डेनोमिनेटर में, ध्यान से देखिएगा, अगर डेनोमिनेटर में हमारा 2 पर पावर m मल्टीप्लाई 5 पर पावर n इस फॉर्म में हो तो हमेशा टर्मिनेट होगा, और सारे टर्मिनेट होने वाले नंबर रैशनल नंबर होता है। जितने भी नंबर अगर टर्मिनेट हो रहा है, याद रखिएगा, यहां से मैं एक बार पॉइंट आउट कर देता हूं, जितने भी टर्मिनेट होता है नंबर, उन सबको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। होता है, जितना भी नंबर टर्मिनेट होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। अच्छा, टर्मिनेट होने का मैंने क्या बताया, एक आसान सा तरीका, कि आपको देखना है 1/2 पर पावर m, मतलब 2 हो या 5 हो नीचे चलेगा। अगर आपको ऐसा कहीं दिख जाए 1/2 तो ये साफ साफ 2 है, सिर्फ 2 है, तो देख के समझ में आ रहा है कि टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग नंबर है ये हमारा, रैशनल नंबर है। अगर मैं लिख दूं 1/5, आपको देख के समझ में आ रहा है कि हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अगर मैं लिख दूं 1/25 तो 25 को 1/5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 5 आ गया फिर से, तो सीधे सीधे हम समझ पा रहे हैं कि ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं 1/3, क्या लिख दूं 1/3, तो ये आप डिवाइड करते ही जाओगे, लेकिन 0.3333 आएगा, ये रुकेगा ही नहीं। तो 2 या 3 नीचे होना चाहिए बस, 2 या 5, सॉरी फॉर दैट, 2 या 5 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो वो टर्मिनेट होगा। अदरवाइज कोई भी और नंबर ले लो तो कहने के रिपीट करेगा। इसको हम लोग इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। समझ में आई बात? हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग को इसीलिए रिपीटिंग नंबर कहते हैं कि वो नंबर रिपीट करेगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? तो सर जी, ऐसा नंबर जो पूरा पूरा कट जाए उस नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। लेकिन ऐसा नंबर जो पूरा पूरा ना कटे, जैसे मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। सर, नॉन टर्मिनेटिंग की भी दो टाइप्स समझ लेते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसा नंबर जो टर्मिनेट ना हो, चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे इनफाइनाइट तक। लेकिन दो तरीके से चलेगा। एक ऐसा नंबर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिक्योरिंग, बोल देते हैं रिक्योरिंग नंबर, या रिक्योरिंग को हम लोग रिपीटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है। दूसरा हम लोग सीखेंगे नॉन रिक्योरिंग मेरे बच्चे। ये भी सीखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स, एक रिक्योरिंग होगा बेटा, दूसरा नॉन रिक्योरिंग होगा। रिक्योरिंग का मतलब वो होगा कि सेम नंबर रिपीट करे। एग्जाम्पल के तौर पे से मैंने अभी अगर 1/3 लिख दिया तो ये 0.3333 सेम नंबर रिपीट कर रहा है, सेम नंबर। अच्छा, अब एक के दिमाग में ना एक चीज आ रहा होगा कि सर जी आप जो पढ़ा रहे हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल होता है या इरैशनल होता है? दिमाग में तो आ रहा होगा ना मेरी जान। आ रहा है कि नहीं आ रहा होता? आ रहा है। मैं एसी ऑन कर लूं क्योंकि गर्मी लग रही है मुझे। ठीक है, आज हमारा स्टूडियो का पूरी रात एसी चली है। इसका रीजन ये है एसी चलने का कि भाई लोग ऐसे ही ऑफ छोड़ के चले गए थे और मैं था नहीं कल, लापरवाही है ना, देखने को मिला। लेकिन कोई बात नहीं। ओ भाई चलो भाई साइड हो जाओ। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि सर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है
जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो हमेशा रैशनल भी हो सकता है या इररेशनल भी हो सकता है, याद रखिएगा। मैं भी रैशनल, मैं भी इररेशनल। बोलोगे ऐसा क्यों? तो इसके दो टाइप्स हैं। एक टाइप है रिक्योरिंग, और रिक्योरिंग नंबर हमेशा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? जो रिक्योरिंग होगा वो रैशनल होगा। बोलो कैसे? 1/3 0.333333, इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी कि रैशनल नंबर पी अपन क्यू के फॉर्म में लाके दिखाइए। दूसरा नॉन रिक्योरिंग है। जैसे एग्जांपल, कोई नंबर ले लिया हमने 5/3 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसको मैं डिवाइड करता हूं, या 5/3 के साथ ना लेकर के मैं 5/7 ले लेता हूं। 7 से 5 को डिवाइड करो, ऐसा कुछ डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट आएगा 0 आ जाएगा, 7 7 49, ठीक है। 1 आ जाएगा तो 0 ले लेंगे, 7 1 7, फिर 3 आ जाएगा, 0 ले लेंगे, 7 21, तो 0 पॉइंट, अब देखो 0.0 नहीं, 0.0.0.0.713, ये नंबर 0.713 डॉट 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 ऐसा चलता रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं कभी जिंदगी में। अब देखो अलग अलग नंबर जा रहा है, इसका मतलब ये होता है, नॉन रिक्योरिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जैसे 0.2345025 ऐसा, मतलब अलग अलग नंबर रिपीट करे, डॉट डॉट डॉट, अलग अलग नंबर रिपीट करे, मतलब रिपीट ना करे, वो चलता रहे, नंबर 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 चलता रहे, इसको हम लोग नॉन रिक्योरिंग कहते हैं। और नॉन रिक्योरिंग नंबर हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। जो नॉन रिक्योरिंग नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग हमेशा इर्रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग हमेशा रैशनल, याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा। और आपके इसीलिए क्लास में, आपके क्लास में पूछा गया है और इसको शो करने के लिए बोला जाता है कि आप मुझे बताओ कि ये रैशनल में किस तरीके से फॉर्म्ड होगा। तो एक सवाल है हमारे सामने, सुंदर और प्यारा। सबसे पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखिएगा और जल्दी से मुझे बताइएगा। कह रहा है इज 0 आर रैशनल नंबर, कह रहा है 0 क्या रैशनल नंबर है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि 0 हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि उसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। कैन यू राइट इन द पी अपॉन क्यू, ये लो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में मैंने लिख दिया। वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, बिल्कुल पी एंड क्यू आर इंटीजर है, और ऑब्वियसली क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है, क्यू इज इक्वल टू 1 है। 0 का है, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या 0 रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है मेरी जान, क्योंकि उसके नीचे डिनोमिनेटर पे 1 होता है। जब 1 होता है तो रैशनल नंबर है, और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है। क्यों? क्यू की जगह क्या है मेरे भाई? 1 है। क्यू की जगह अगर 0 होता तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं होता, लेकिन क्यू की जगह हमारा 1 है, 2 है, कुछ भी दूसरा नंबर है, तो वो रैशनल नंबर होता है। दिमाग में डाल लेने का भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तक पहुंच चुके हो और एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हो, तो आइए एक फिर से मिलकर मिशन करते हैं। वो कौन सा मिशन है देखिएगा। एक्सरसाइज लिखिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, EXERCISE एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज लिखेगा, और एक्सरसाइज के साथ साथ ऐसा दिल लगा दो। दिल लगा लिया हमने तुमसे मैथ्स पढ़ा के, तो भाई पढ़ाना पड़ेगा, और पढ़ना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि आप आ चुके हो 9th में, 9th के बाद सीधे 10th में, 3-4 महीने के बाद सीधे 10th में, मार्च अप्रैल में 10th में आ जाओ, क्या करोगे? स्पेशली हमने 10th के लिए भी चैनल बना रखा है, 9th को तो पढ़ा ही रहे हैं भाई मजे में, लेकिन अभी तक आप बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया हमारी एप्लीकेशंस को, ऐप के अंदर डाउनलोड। अच्छा एक चीज क्या, जो आप जो पढ़ा रहे हो हमें, ये इसका पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा? सवाल तो आ रहा होगा ना दिमाग में। तो इसका पीडीएफ आपको मिलने वाला है हमारी एप्लीकेशंस में, हमारे ऐप पे, द एसीएमपी ऐप पे। कहाँ मिलने वाला है? द एसीएमपी ऐप, हमारा ये ऐप है द एसीएमपी, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको इसका पूरा फाइल मिलने वाला है, पूरा का पूरा फाइल मिलने वाला है जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो जाइए प्ले स्टोर पे और वहां से डाउनलोड करिए द एसीएमपी ऐप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, और बहुत सुंदर और बहुत प्यारा क्वेश्चंस है। क्या कह रहे हो सर? एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारा है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिएगा, समझिएगा। मतलब
मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, मुझसे मैं देख रहा हूं क्या? हाँ, ये क्वेश्चन मक्खन है, बिल्कुल मजा आने वाला, सच बताओ। ये बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं। इस क्वेश्चंस को आप बड़े चाहों से पढ़ सकते हो, बड़े चाहों से बना सकते हो। अच्छा, मैंने एक चीज अभी बताया था और अभी स्टेटमेंट भी दिया था कि किसी दो रैशनल नंबर के बीच हमेशा रैशनल नंबर इनफाइनाइट होता है। जैसे मैंने बोला था 1 और 2 के बीच कितने रैशनल नंबर होंगे, बताओ? 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होगा, ये याद रखना। स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट पढ़वाया था। तो बस इसके अंदर इस दोनों नंबर के बीच हमसे कितना रैशनल नंबर पूछा गया है? 6th रैशनल नंबर पूछा गया। क्वेश्चन पढ़िएगा, बन जाएगा भाई। मैं हूं यहाँ पे, मैं हूं आपके साथ खड़ा भाई। 9th क्लास के साथ मैथमेटिक्स की दिक्कत खत्म करने के लिए यहां खड़ा हूं मैं, इस जगह, यहां पे, है ना, आपके दिल में। कोशिश करिएगा कि भाई जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको लिखिए, कॉपी में प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए बैठे। तो बहुत बहुत आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक करता हूं मैं कि भाई आप एग्जाम में अच्छे करने वाले हो, क्योंकि आपको नीड है मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं खड़ा हूं यहां पे। द फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 6 चाहिए, तो कोशिश करिए ऐसा नंबर जब भी हो, सिर्फ नंबर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है समझ लो, ऐसा नंबर पर कुछ नहीं, तो हमेशा कोशिश करिए कि जो अगर 6 पूछा है, 7 8 9 10 11 12 किसी से 6 से ऊपर वाले किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला है 3 को, तो 3 को हम लोग 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम लोग 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम लोग 8/8 से तुम्हारी मर्जी है। 6 से ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 रैशनल नंबर बोला है, 7 से कर दो, 8 से कर दो, 9 से कर दो, 100 से कर दो, 200 से कर दो, 1000 से कर दो, कुछ भी कर दो चलेगा, रैशनल नंबर निकल जाएगा। तो हम लोग कर रहे हैं सर 6 के बाद 7 होता है, 7 लिख लेते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 4, और 4 को भी 7/7 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी क्यों किया? अब इसको अगर मल्टीप्लाई करूं, 7 3 21/7, इसके डेनोमिनेटर का मेन काम होता है, डेनोमिनेटर को हमेशा सेम करना है। समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं? डेनोमिनेटर को हमेशा सेम करना है। दूसरा देखिएगा, 7 7 की 7 चौक 28, 28/7। यहां पर भी 7 और यहां पर भी 7, दोनों नंबर के डिनोमिनेटर में 7 होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों नंबर अगर डिनोमिनेटर पे, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाए तो सीधे सीधे लिख लो 21/7 नाउ, एंड दूसरा है 28/7। आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा, इसको भूल जाओ और नंबरिंग देखो यहाँ पे। 21 के बाद क्या होगा? 22 होगा अपॉन 7। अच्छा, 28 के करीब आना तो 22 ही होगा। अब यहाँ क्या होगा? 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7। 1 2 3 4 5 हुआ है, और 27/7, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 रैशनल नंबर निकल। आप ऐसा मत करना, बस मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं आपको। देखो दो बीच रैशनल नंबर 6 निकाल लिया हमने। अब बोलोगे सर हमारा तो आंसर में कुछ और है। बेटा इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट में आप कुछ भी नंबर ले लो, दिमाग में रखना। आप कुछ भी नंबर अगर लेट करोगे, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे से हमने यहाँ पे 7 नहीं लिया, हम यहाँ पे ले लेते हैं 10। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। किससे कर दिया? 10 से कर दिया। तो ये हो जाएगा 30/10, और ये हो जाएगा 10 × 4 = 40, 40/10, ठीक है। अब बस आप समझते हुए चलिएगा, मैं बताता चलूंगा आपको, ठीक है, बताता चलूंगा। पहला हमारा 30/10, दूसरा हमारा 40/10। अच्छा आप देखो 30 से 40 के करीब आना तो हम लोग क्या लिखेंगे? 31/10, दूसरा 32/10, एंड 33/10, एंड 34/10, 35/10, 36/10, 37/10। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको 6 ही बोला है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 इनफ है, इनफ है भाई। तो ये भी आंसर सही है। अगर मैं बाई चांस क्या करता हूं, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, अगर मैं बाई चांस यहां पे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, तो मैं 100 से करना चाह रहा हूं, या मैं 50 से करना चाहता हूं, देख लो ना, आपको मैं समझा रहा हूं। बस मैं क्या चाहता हूं कि मैं यहां पे 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 50/50 मल्टीप्लाइड बाई 50/50।
डिनोमिनेटर पे यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए हम सेम सेम नंबर लेकर के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 150 150 अपॉन 50, दूसरा 200 अपॉन 50। अब इन दोनों के बीच 50 रेशनल नंबर निकल गया निकाल लो, 151 152 153 154, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको जैसा लग रहा है ऐसे आप बना सकते हैं, एक भी पोर्शन आपका गलत नहीं होगा गारंटी के साथ। ये होती है कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन है, बहुत प्यार से मैंने आपको दिया है और ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस दिख रहा होगा। अच्छा, अब तक अगर आप लोगों ने मुझे देख रहे हो और यहां तक देख चुके हो तो प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन लिख दीजिएगा और साथ में प्रैक्टिस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और कुछ प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए मेरे लिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स की जड़ तक, जो जड़ से मजबूत करने के जो काम करूंगा वो मैं करूंगा और द ACMP आपको हेल्प करेगा पहुंचाने तक, आपको अच्छे रीच तक। तो कोशिश करिए कि कुछ अच्छा, और कुछ अच्छा पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप YouTube पे आगे पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपको टीचर्स वो समझा नहीं पा रहे हैं जो आपको, जहां पे आप ट्यूशंस करते हो, यही रीजन है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि ट्यूशन टीचर से भी खतरनाक, मैं भी एक्चुअली में, मेरी कोचिंग सेंटर है, मेरी कोचिंग सेंटर बटलाऊ जामिया नगर न्यू दिल्ली में है ना, बटलाऊ उसके अंदर कोचिंग सेंटर है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, हरी मस्जिद के पास। और क्लासेस चलती है हमारी यहाँ पे, ऑफलाइन सेंटर है, ऑनलाइन है। हमारा मेन चैनल है द ACMP नाम से, सर्च करिएगा मिल जाएगा आपको, उसमें 12-13 हज़ार सब्सक्राइबर्स है। द ACMP 10th नाम से भी चैनल है, 10th मैथ, आपको उसमें भी मिल जाएगा 1000 प्लस सब्सक्राइबर, यहाँ पर भी 1000 प्लस सब्सक्राइबर है। तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं सब, कहीं से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन कर रहे हैं ना कि आप सीख लो। इस क्वेश्चन के बीच आप आंसर निकाल दोगे, मुझे पता है। सिर्फ 2 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया है, सिर्फ ओनली 2 रैशनल नंबर। 10 को अगर मैं 2 बोला है, चलो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मर्जी अपनी। 12 है तब भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 10 मल्टीप्लाई 5 50 अपॉन 5। दूसरा है 12 मल्टीप्लाई 5 12 5 60, 60 अपॉन 5। तो आप सीधे सीधे 51 अपॉन 5, 52 अपॉन 5, 53 अपॉन 5, 2 ही बोला है यार, 2 आंसर है, कोई भी ले लो। अब आपका दिल कर रहा है कि मैं 5 से मल्टीप्लाई ना करूं आपका दिल है ना, वो आपके दिल के हिसाब से जाना पड़ेगा मुझे। मैं ऐसा 2 बोला है ना, 3 से करूंगा, कर दो कर दो भाई, तब भी वही आंसर आना है, आंसर फिर भी होना है। क्यों? क्योंकि किसी 2 रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट कोई भी नंबर निकाल सकते हो आप। मेरा दिल कर रहा है 3 से मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा यहाँ पे 30 अपॉन 3, दूसरा हो जाएगा 12 12 दूना 24 और 12 36, 36 अपॉन 3, तो हो जाएगा 31 अपॉन 3 एंड 32 अपॉन 3। 2 ही रैशनल नंबर बोला है तो लिख लो, है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दो, आ जाएगा 36 अपॉन 3, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको हलवा कहते हैं। फटाफट फटाफट इसको बनाओ, जल्दी से लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस होंगे। माइनस वाला सवाल दे दिया मैंने कि आप परेशान ना हो, इसीलिए माइनस वाला सवाल मैंने आपको दे दिया, यही रीजन है माइनस वाला सवाल देने का, है ना। चलो बताओ मुझे फटाफट आप लोग, क्या आंसर होगा। 6th रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया, समझिएगा। फाइंड द 6th रैशनल नंबर बिटवीन -4 एंड -2। 6 बोला है ना भाई, मैंने क्या बोला, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो चलेगा, तो मैं 10 से कर रहा हूं आपके लिए, आसानी के लिए। -2 को भी 10 अपॉन 10 कर देता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 4 -40 अपॉन 10, दूसरा हो जाएगा -20 अपॉन 10, है ना, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस माइनस माइनस। अब देखो हम लोग को 40 से 20 के करीब आना है, तो हम क्या लिखेंगे, -39 अपॉन 10, -38 अपॉन 10। क्यों कर रहे हो ऐसा, सही, तो अभी तो पहले अब आगे जा रहे थे, अब पीछे क्यों जा रहे हो, क्योंकि 40 से हम लोग को 20 के करीब आना है। तो -37 अपॉन 10, -36 अपॉन 10, -35 अपॉन 10, -34 अपॉन 10, 1 2 3 4 5 6, है ना। क्या है, क्या है, हलवा है बेटा, हलवा, है ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, मजा आना चाहिए भाई। देखो मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊं और समझ में ना आए ऐसा तो फिर दिक्कत वाली बात है।
कैमरे के सामने आकर के बोलना और आप लोगों को पढ़ाना, क्योंकि लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रही है। और रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि भाई बहुत डिफिकल्टीज आती है। अब तो हमें आदत हो चुकी है इस चीजों की, कैमरे से ही बात करने की। मैं कैमरा समझता ही नहीं, वो आप बच्चे देखता हूं मैं कि मेरे बच्चे वहां पे बैठे हैं। आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आ जाए मैं जीत गया, आपको समझ में नहीं आए मैं हार गया। मेरी कोशिश रहती है कि सबको समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। आप जब समझोगे, जब पूरी वीडियो देखोगे, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सब्सक्राइब ना करो। तो कोशिश करिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करेंगे तो लोगों को और लोगों तक पहुंचेगी। और दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि भाई 9th क्लास में पढ़ाता हूं, ये चैनल देखो, मजा आने वाला। अब डेली वीडियो आपको आने वाली है और डेली प्रॉपर तरीके से पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक सुंदर और प्यारा क्वेश्चन। अब क्या होता है, अब फ्रैक्शन वाला आ गया, दो फ्रैक्शन के बीच रैशनल नंबर निकालने बोला गया है। क्या कह रहा है, फाइंड दी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, याद रखना। अगर डेनोमिनेटर सेम है तो फिर ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। डेनोमिनेटर नहीं है, नहीं है का क्या मतलब था भाई, जैसे 2 और 3 है, नहीं है क्या मतलब, उसके नीचे 1 है, डेनोमिनेटर सेम ही है ना, डेनोमिनेटर सेम ही है ना भाई। अब इसमें भी क्या है, बस इसमें 1 की जगह वहां पे 5 दिया हुआ है, समझो। तो हमारे पास पहला है 3/5, दूसरा है 4/5। इसके बीच हमें 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया है। कितना, 5। तो कोशिश करो 5 निकालने बोला 10 से, क्योंकि हर किसी को 10 का टेबल याद रहता है तो 10 मल्टीप्लाई 10 कर दो। 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30 और 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50। पहला ये आ गया। दूसरा 10 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40, 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50। 30 और 40 का गैप हो गया तो यहां लिख सकते हो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 1 2 3 4 5। 5 निकालने बोला तो 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे डॉट 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 लगा दो क्योंकि उसके आगे भी हमारा 40 है, 40/50 है। आंसर हो गया, क्या हलवा है ना। आपको समझना है कि क्या चीज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, समझ में आ रही बात। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, क्या ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। 2/7 और दूसरा है 3/7 के बीच आपको 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया है। ये 5 रैशनल नंबर आपके झटकों में निकलना चाहिए अभी, और आंखों आंखों में निकलना चाहिए। ये मत कहना कि सर फिर से बता दीजिए, वरना एक कान पे खींच के मारूंगा तो कान इधर से मारूंगा तो इधर से धुआं निकलेगा। क्योंकि इतने क्वेश्चंस करवा दिया मैंने, वो क्वेश्चंस आपको करना होगा और खुद से करिए। अगर आप मुझे यहां तक देख रहे हो ना कि सर मैं आप जहां तक पढ़ा रहे हो पूरी वीडियो देख रहा हूं, तो प्रैक्टिस कमेंट में नाम लिखना बोलना। मुझे लगेगा कि जो बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाया मैंने वो भी किया है बच्चों ने, और ये आपके लिए क्वेश्चन है। मुझे जल्दी फटाफट इसको कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं नहीं बोलूंगा, जो बच्चे मुझे यहां तक देख रहे हो और उनको समझ में आ गया है, और रैशनल नंबर कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब बोलोगे सर वहां पे मुझे ऐसा नंबर लिखना नहीं आता है कमेंट बॉक्स में, तो सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा रैशनल नंबर जिसने लिखा है वो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस को बना लिया है, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस को बना लिया है, इसीलिए करवा रहे क्वेश्चंस मेरे भाई। लेकिन अगर डेनोमिनेटर दोनों का सेम रहे तो हमने बना दिया। अगर ऐसा भी हो सकता है इफ कि डेनोमिनेटर सेम ना हो तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो डेनोमिनेटर अलग अलग वाला भी क्वेश्चंस करेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, बारीकी से पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट की ऐसी क्लियरिटी कर दूंगा कि भाई साहब मक्खन हो जाएगा और मजा आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है। ओ हो, बिग मिस्टेक ब्रो। यहाँ पे क्या है यार, बिग मिस्टेक ब्रो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। चलो पहले इसको इरेज करते हैं एक बार, है ना। चलो कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 मिनट दे दो बेटा मुझे, है ना। मिस्टेक हो गया जी, भारी मिस्टेक हो गया जी। अभी हो जाएगा 2 मिनट में। मैं अभी क्या ही दिमाग लगा रहा था। अब देखो,
क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/5 या फिर सॉरी इसको इरेज करने से ये इरेज भी हो जा रहा है चलो 5 ही रहने दे। बताओ अब दोनों का डेनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। अगर मैं दोनों का डेनोमिनेटर पहले सेम करूंगा, हमेशा याद रखना है कि कोई भी नंबर का अगर डेनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग हो, डिफरेंट हो और अलग हो, तो हमेशा याद रखना है कि 1/3 एक रैशनल नंबर है, दूसरा हमारा 2/5 है। दोनों का हम लोग क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। चाहे छोटे नंबर 5 को भूल जाओ, छोटे नंबर या बड़े नंबर से। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 5/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, 5 3 जा 15, ये आ गया। दूसरा अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। अब एक दोनों का डेनोमिनेटर हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। दोनों का डेनोमिनेटर हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। 5 रैशनल नंबर बोला, आपको दिल कर रहा है कि सर यहाँ पे ना 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा क्योंकि डेनोमिनेटर सेम हो गया। तो 5 10 जा 50 और 150, 60/150, 5 ही बोला भाई। 51/150, 52/151, सॉरी 150, 53/150। इस तरीके से आपको 5 रैशनल नंबर लिख लेना है, खत्म कहानी। मतलब पहले नहीं दिखना है कि भाई 5 बोला है तो 5 के ऊपर से नंबर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करो, पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करो, दिमाग में रखना है। डिनोमिनेटर को जैसे सेम कर लिया, फिर किसी भी नंबर से 5 से ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके आंसर आपके सामने। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। तो भाई समझना होगा, समझना होगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट 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 एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर अभी तो आपने स्टेटमेंट लिखवाया था समझो क्या कह रहा है, स्टेट द वेदर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है और गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसका रीजन भी दो तो रीजन भी बता दूंगा, समझिएगा। बोल रहा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अभी मैंने पढ़ाया था कि जितने भी नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर होता है। बोलो कैसे, एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसा जो 1 से स्टार्ट हो उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता हो, 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या है, ये हमारा सर होल नंबर। अच्छा एक चीज को देखो ध्यान से कि ये हमारा नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। जितने भी नेचुरल नंबर वो कहां से, 1 2 3 4 4 और 1 2 3 4 5 यहां से भी स्टार्ट है, 1 2 3 4 5। तो जितने भी नेचुरल नंबर होता है वो हमारा होल नंबर भी होता है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होता है वो होल नंबर होता है। बोलो होल नंबर माइनस में तो नहीं होता, क्योंकि इंटीजर माइनस में भी होता है। बोला एवरी इंटीजर नहीं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही होल नंबर होगा। लेकिन -1 -2 -3 कभी देखा है होल नंबर में, नहीं देखा है। तो नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब ये हमारा हो गया फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर मेरी जान, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर होता है क्या वो होल नंबर होता है। अगर रैशनल नंबर हमारा -1/2 हो गया, ये क्या आता है, ये भी रैशनल नंबर है, क्या वो होल नंबर होगा, नहीं, फॉल्स होगा। तो समझना होगा, ये सारे स्टेटमेंट हमने इसलिए लिखवाया था, इसीलिए लिखवाया था कि आपकी कॉन्सेप्ट की ऐसी क्लियरिटी हो जाए, मजा आ जाए। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था और ये आपने कंप्लीट किया। आते हैं एग्जाम्पल में। क्या बात है यार, हमने कुछ छोड़ रहा हूं क्या मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग हो रहा है।
ये 10th क्लास की मैथ्स की बुक है। 9th क्लास की मैथ्स की बुक कहाँ गई भाई? इधर ही रखी थी कहीं, है ना? दिल है कि मानता नहीं, कोई बात नहीं यार, चलो वो करवा दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मैं करवा दूंगा। लोकेट लोकेट रूट टू ऑन अ नंबर लाइन। अच्छा, एक नंबर लाइन आपको पता होगा अच्छी तरीके से। मैं एक सुंदर सा प्यारा सा नंबर लाइन ले लेता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ले लिया और इस पे एरो लगा देता हूँ कि ये इनफाइनाइट रुक नहीं रही, ससुरा चलता जा रहा है। नंबर लाइन में क्या होता है, आपने जीरो लिखना होता है और इधर क्या होता है, एक 1 2 3 पॉजिटिव, इधर क्या होता है नेगेटिव, यही तो होता है। अब हमेशा याद रखना, कंपास लेना है आपको, कंपास से करना, ऐसे मत कर देना। आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, अगर आप कोई एक यूनिट लेते हो, क्या लेते हो, मान लो कि यहां से यहां तक आपने एक यूनिट लिया, यहां से यहां तक आपने एक यूनिट लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, फिर उतने ही डिस्टेंस में सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ये क्या होगा 2, सेम डिस्टेंस में क्या होगा 3, सेम डिस्टेंस एक ही यूनिट में इधर -1, इतना डिस्टेंस जितना लिया है यहाँ पर भी उतना ही -2। आप इसलिए ऐसा लोगे क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगा, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा √2 की वैल्यू 10, हाँ √2 की वैल्यू होता है 1.414। इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच ही रहेगी वैल्यू, ये 1 पॉइंट कुछ और वैल्यू होती है इसकी। एक्चुअली में लोकेट कैसे करना है वो सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर 1 की बात आ रही है ना, तो आपको 1 पे क्या कर देना है, 90 डिग्री बना देना है। देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि √2 है, √2 की वैल्यू 1.414 होता है, √3 है 1.73 होता है समझ लो, और √5 की ले लूं तो 2 पॉइंट कुछ कुछ होगा, है ना? तो सर ये 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच ही वैल्यू होगी, तो 1 आ रहा है वहां पे, तो 1 यूनिट लिया तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे 1, तो यहां पे हम लोग देंगे एक स्ट्रेट 90 डिग्री, क्या देंगे, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एक लाइन खड़ी कर देंगे बिल्कुल सीधी सीधी तरीके से 90 डिग्री का। मैं ये वाली लाइन लेता हूँ रेड करके, शायद और सुंदर दिखे, ले लिया मैंने। आप 90 डिग्री करके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ले लोगे, ले लिया आपने, सर ले लिया, कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है कि सर जी यहां से यहां तक आपने जितने डिस्टेंस लिया है, यहां से यहां तक आपने जितना डिस्टेंस लिया है उतना ही ऊपर ले लो, समझ लो यहां आ गया। मैं तो, मेरे पास कंपास नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं समझ रहा हूं कि यहां तक मैंने इसको ले लिया। अब जब यहां तक मैं वैल्यू ले चुका हूं तो हमें यह समझ में आ रहा है कि बस कुछ नहीं करना है, एक वैल्यू या एक यूनिट यहां जा रहा है कि नहीं, यहां से यहां इसको वैल्यू को रख दो। तो हम लोगों ने 0 में वैल्यू रखी थी क्या, हमें 1 पे रखना था यार, है ना? कहां रखना था इसको, हमें हमें 1 पे रखना था, ठीक है? कहां पे रखना था, हटो जल्दी हटो, हमें रखना था यहाँ पे, क्योंकि 1.414 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया। अब सीधे क्या करेंगे, सर आपने जितना यूनिट लिया था समझ लो 1 यूनिट यहाँ तक हो रहा है, इसी चीज को यहाँ से यहाँ तक हम लोग मिला देंगे। तो हमारे सामने एक आ गया बहुत सुंदर सा प्यारा सा, क्या आया, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिया है, यहाँ पे आपने 90 डिग्री लिया है। तो 1 यूनिट ये भी है, या 1 यूनिट लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 यूनिट लिया है तो 1 यूनिट यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे। अच्छा 1 यूनिट या यूनिट, अच्छा आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो क्या होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, समझ लो, ठीक है? ऐसा होता है। तो आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर हमें एच निकालना है यहां से यहां तक, तो पी कितना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस बी का स्क्वायर, बी यूनिट कितना है, 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 2, हमें सिर्फ एच चाहिए।
अगर ये स्क्वायर को साइड चेंज कराते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर को अगर साइड चेंज कराते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो सीधे सीधे हमारा h कितना हो गया, √2। अब बोलोगे सर √2 तो ये आंसर नहीं है। अब क्या करना है, आपने जितनी वैल्यू 1 यूनिट लिया है, 1 यूनिट ऐसे करके लिया ना आपने यहाँ पे लेकर के, यहाँ पे जो वैल्यू लिया है 1 यूनिट, कंपास ऐसे करके रखना है और कंपास ऐसे करके वैल्यू आपको बस नीचे गिरा देना है, जहां रखा उसको ऐसे करके नीचे, यहाँ पॉइंट से नीचे गिरा दिया। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे जो हुआ ये वैल्यू जो है हमारा वो √2 है। सिंपल सी बात है, वो क्या है हमारा √2 है। समझ में आ रही बात, कहना क्या चाहता हूं? इसके लिए तो करनी पड़ेगी, देखो थोड़ी सी मेहनत है ना, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं इसका स्पेशली एक वीडियो भी बना दूंगा, है ना, 2-4 मिनट की वीडियो, 2-4 में प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाए और ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है सर, लोकेट √3 ऑन अ नंबर लाइन। √3 की वैल्यू 1.73 होता है, समझ लो। इसकी वैल्यू आपको बताना है, सेम चीज करना है आपको। आपको एक सबसे पहले वो ले लेना, यहाँ पे ले लेंगे 0, तो दूर दूर लेते हैं, 1 2 3, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। आप मेजर करके लेना पूरा प्रॉपर तरीके से, -1, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू, सब यूनिट जो लेना आपको बिल्कुल डिस्टेंस दोनों का सेम चाहिए। 1.71, इसका मतलब सीधे सीधे अगर मैं एक काम करूं सर जी, सीधे सीधे अगर मैं एक काम करूं सर जी, कि ये वाली चीजें मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे दूंगा, 90 डिग्री बना दूंगा, तो स्केल से बनाना या फिर 90 डिग्री का रख के बनाना, वो जो प्रोटेक्टर बोलते हैं जिसको हम लोग, है कि नहीं, उस पे रख के, है ना। अब क्या करना है, यहां से यहां तक जितना लिया था वैल्यू उतना ही हम लोग यहाँ पे, मान लो कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारी 1 यूनिट है, तो सर जी ये 1 यूनिट है, इसको हम लोग 1 यूनिट बोलेंगे। ये भी 1 यूनिट है, तो इसको भी हम लोग 1 यूनिट बोलेंगे। और यहां से यहां तक, 0 से यहां तक इस वैल्यू को हम लोग मिला देंगे, तो एक हमारे पास फिर से क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा कि इसको सॉल्व करके हम लोगों ने क्या निकाला था, √2 निकाला था। अब √3 की बात तो हो रही है, √2 की बात थोड़ी हो रही है। तो फिर से यहां से एक वैल्यू लेंगे और इसको 90 डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। फिर से यहां तक 1 यूनिट लेंगे। कितना लेंगे, चलो कि 1 यूनिट हमारा इतना है, तो यहां पर भी हमने इतना लिया, तो समझ लो 1 यूनिट हमारा यहाँ हो रहा है या और कहीं हो रहा है, समझ लो यहाँ हो रहा है कि नहीं। 1 यूनिट आपको पूरा प्रॉपर लेना है। यहाँ मेजर किया, यहाँ मेजर किया और फिर यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से आगे, ठीक है, इतना कट किया। अब उतना कट करने के बाद सीधे आपको इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिला देना है। क्या कर देना है, मिला देना है। इसका मतलब सर इसकी जो वैल्यू आई वो √3 आई, ये वाली जो है वो क्या है, √3 है। ये वाली जो वैल्यू है वो √3 है। तो फिर से यहाँ पे ऐसे कंपास रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके इसको रखेंगे। मान लो कि यहाँ पे हमने ऐसा रख दिया, अरे मेरा उंगली भी नहीं जा रहा है। ये रखने के बाद कंपास साइड जिधर लिखेंगे उस वाले साइड को ऐसे करके जहां तक जाएगा उसको घुमा के ऐसे गिराएंगे, जहां कटेगा हमारा वहीं पे √3 होगा। ठीक है, आसान है, इजी है, कोई इशू है नहीं। अब बोलोगे सर ये √3 आपने निकाला कैसे, तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा कि 1 यूनिट ये भी है और 1 यूनिट ये भी है और 1 यूनिट ये भी है। तो ये √2 यूनिट है हमारा एक, और ये एक 1 यूनिट है और ये √2 है, क्योंकि आपने निकाला है। तो h² = p² + b²। h का स्क्वायर हमें नहीं पता, p परपेंडिकुलर ये हमारा 1, b ये बेस है हमारा √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए स्क्वायर नहीं लिखते हम। h² = 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। h चाहिए सिर्फ हमें, 2 और 1 कितना होता है, 3। ये स्क्वायर साइड कर दिया तो स्क्वायर रूट बन गया, तो √3 बन गया। तो h की वैल्यू कितनी होगी, √3। ऐसे हम लोग मेंशन करेंगे और करना पड़ेगा। मैडम चल रही है क्या हमारे पीजी क्लास, समझ में आ रही बात। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आप बोलोगे तो सर जी √5 करके दिखाइए, ये एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, √5 को लोकेट करके बताइए। √5 को लोकेट करना भी उतना ही आसान है जितना मैं बता रहा हूं। सिंपली एक प्यार से सुंदर से क्वेश्चन ले लेंगे, लाइन ले लेंगे, सॉरी फॉर दैट, उसका यूनिट ले लेंगे मेरे भाई। यहां से स्टार्ट करते हैं, ये 0 है समझ लो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है।
थोड़ा सा गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप लोग मेजर करना, मैं मेजर करके नहीं कर रहा हूं, मैं अंदाजा डाल रहा हूं। आपको ये जो यूनिट लेना है बिल्कुल सेम लेना है, ठीक है। 1 -2 -3 हम लोग अब जो लाइन डालेंगे, क्योंकि √5 की वैल्यू, सॉरी फॉर दैट, √5 की वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 2 पॉइंट कुछ 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 कुछ, ठीक है। तो 2 पे आ रहा है, इसका मतलब मैं अगर वैल्यू 90 डिग्री यहां बना देता हूं, अगर मैं 90 डिग्री यहां बना देता हूं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सीधे एक चीज नोटिस करो, सीधे एक चीज नोटिस करो कि सर जी आपने जितना यूनिट लिया है पहले यहां यूनिट लो। हमने बोला ठीक है, तो हमने यहां पे यूनिट ले लिया। आपको मेजर करके लेना है प्रॉपर, जितना यूनिट है उतना ही यहां से कट करना है, उतना ही लेना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है भाई, ये ज्यादा कम नहीं लेना है। अब ये वाली वैल्यू यहां से मैच करवा दो। आपने यहां पे लिया है 1 यूनिट और आपने यहां पे लिया है 1 यूनिट, ठीक है। लिया है नहीं लिया है? तो अपने अभी अभी हम लोगों ने 2 पे लिया है मेरे ख्याल से, तो 2 यूनिट करके लेना पड़ेगा, 2 दूना 4, 2, हमें इसकी वैल्यू निकाला था 1.312 √5 का। अगर मैं इस चीज़ों को 1 यूनिट करके अगर हमने लिया है, तो 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, अगर यहाँ √2 हो गया, √3 हो गया, फिर √3 से, हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। अब सीधे सीधे मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ है जो मैंने आपको करने के लिए बताया था कि भाई एक वैल्यू हमने यहाँ से लिया, 1 यूनिट लिया है, और यहाँ लिया, ये √3 होता है, और आपने ये √2 होता है, और ये हमारा 1 यूनिट होता है, ठीक है। अब फिर से सेम चीज कि 1 यूनिट हम लोग यहां लेंगे, जो आएगी वैल्यू उसको यहाँ पे मैच करेंगे। हाँ, तुम लोग ज्यादा ही फंस जाओगे, क्योंकि अब हम लोगों को सिर्फ इसकी और इसकी नीड है, क्योंकि हम लोग यहाँ से इसको कट करेंगे, तो ये हमारा दूसरी वैल्यू हो जाएगी √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो √5 तो आ रहा है, ठीक है, चलो कोई नहीं, ये मैं करवा दूंगा, इसकी मैं प्रॉपर वीडियो ला दूंगा आपको, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का प्रॉपर वीडियो ले आऊंगा, जिसमें √2, √3, √5 ऐसे क्वेश्चंस को नंबर लाइन में डिनोट करना है, ठीक है, बता दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, और बहुत सुंदर क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं और प्रॉपर तरीके से पढ़ा चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फ्लोइंग ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशंस, ईच हैज, किस बोल रहा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, और ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से है, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, 36/100। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाएगा 0.36, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा पहला वाला। दूसरा वाला 1/11, 1/11 है, साफ साफ दिख रहा है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है, पहले डिवाइड करके पॉइंट देंगे, 0 आ जाएगा, 0 देंगे और एक 0 लेना पड़ेगा, और 11 9 99 होता है, फिर 1 आएगा, और एक 0 ले सकते हैं, एक और एक 0 लेने के लिए आप लोगों को यहाँ पे और एक 0 चाहिए, ठीक है। 11 9 99 ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक चीज हमें ये समझ में आ रहा है कि सर जी ये रुकेगा नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 1/11 इज इक्वल टू 0.09 डॉट डॉट डॉट, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या अभी मैंने बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा नंबर जो टर्मिनेट ना हो, है ना, ऐसा नंबर जो टर्मिनेट ना हो, साफ साफ दिख रहा है टर्मिनेटिंग होगा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ये टर्मिनेटिंग होगा, है ना। ये आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, बड़े प्यार से कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस तो मैंने अभी बताया यार तुम लोगों को, ये कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा। ये आइडेंटिटीज आप सभी को पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले, आइडेंटिटी से पहले पहले ना एक बेहतरीन चीज को जानना जरूरी है। ब्लैक स्क्रीन हो गया, कोई बात नहीं, इसको यार पता नहीं कैसे इन लोगों ने एक बार में ही ब्लैक स्क्रीन, पहले तो व्हाइट आता था,
अब ब्लैक स्क्रीन आने लग गया। अब देखो, समझो समझो, जो √2 है, √3 है, √5 है, आपने इसको नंबर लाइन में देखने को सीखा और आपको बहुत बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, उसके हम और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करेंगे। देखो, लेकिन क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे होता है कि जैसे 1/3 है, या फिर आपको बोलेगा कि 0.3333 डॉट डॉट इज इक्वल टू 0.3 पे बार, इसको आपको शो करना है कि ये हमारा रैशनल नंबर है, इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 0.3333 क्योंकि सेम नंबर रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग नंबर है, तो ऑब्वियसली रैशनल होगा। लेकिन इसको शो करो, प्रूव करो कि कैसे होगा, प्रूव करो कि ऐसे नंबर कैसे प्रूव होगा। तो हमेशा एक चीज दिमाग में याद रखना है कि बार कितने में है, एक में है, इसका मतलब एक ही नंबर रिपीट कर रहा है 333। कोई अगर दो नंबर होता, मैंने बोला कि 0.32 पे बार, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.32 0.32 0.32 32 32 चलता रहेगा। अगर मैंने बोला 0.325 पे बार, इसका मतलब 0.3 रहेगा लेकिन 25 रिपीट कर रहा है। समझ में आ रही बात क्या करना, जिस पे बार वो नंबर रिपीट करेगा, याद रखिएगा। तो ऐसे नंबर्स पे हमेशा याद रखना है कि सर जी अगर मैं लेट कर लो, सबसे पहला सॉल्यूशंस के अंदर लेट कर लो कि x इज इक्वल टू 0.33333 डॉट 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 डॉट, अगर मैं x मान लू, इसको क्या मान लू, x मान लू। नाउ वी आर डूइंग अ बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 10। नाउ बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 10। अगर मैं 0.33 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं और मैं इस वाले पोर्शंस को 10 मल्टीप्लाई x को, इक्वेशन नंबर 1, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं x को 10 से, तो 10x हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक चीज आप नोटिस करो कि इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया है हमने उसको। तो 10 से किया है तो एक पॉइंट पीछे आ जाएगा हमेशा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 3.3333 डॉट 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 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10x। अब इसको मैं 3 प्लस 0.3333 डॉट 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 इज इक्वल टू 10x लिख सकता हूं। क्या कर सकता हूं, 10x। बोलो कैसे सर, अगर आप इन दोनों को जोड़ भी दोगे, 3 में 0.33 ऐड किया तभी हमने 3.33333 देखने को मिला। इसको मैंने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया जो अलग था, और ये 3333 अलग कर दिया। अब जोड़ भी दोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो हमने इस वाली वैल्यू को क्या माना था, देखो ध्यान से, इस वाली वैल्यू को हमने क्या लेट किया था, बताओ, x। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 कि 3 प्लस x इज इक्वल टू 10x, 3 प्लस x इज इक्वल टू 10x। तो सीधे सीधे क्या देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि 3 इज इक्वल टू, या फिर x यहीं पे छोड़ देते हैं, है ना, और 10x को इधर लेकर के आ जाता हूं और 3 को मैं इधर लेके चला जाता हूं, ये 3 को इधर लेके आ गया, ये 10x को इधर लेकर के आ गया। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर -9x इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू -3 अपॉन -9, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इसका मतलब 1/3 हमारा आंसर हो गया, 1/3 हमारा आंसर हो गया। क्या प्रूफ हुआ, P/Q के फॉर्म में आया, बिल्कुल आया, है कि नहीं। तो P/Q के फॉर्म में ही ऐसे क्वेश्चंस को लाने के लिए बोला जाता है, और क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन आता है इसमें से, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है इसमें से, ऐसा ना हो कि भाई नहीं पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे आइडेंटिटीज हैं, जो सारे आइडेंटिटीज को याद रखना है आपको कि सर ये क्या क्या होता है। ये आइडेंटिटी ऐसा भी लिखा जा सकता है
रूट ए प्लस बी एंड रूट ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, उसका मतलब ये होता है ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सारे आइडेंटिटीज है जिसको हम लोग यूज करेंगे, इसके मल्टीप्लीकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना उतना ही आसान है जितना आप मुझे देख पा रहे हो। यहां तक पहुंच चुके हो तो एग्जाम्पल नंबर 15 लिख देना कॉमेंट बॉक्स में, जिससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चा लास्ट तक देख रहा है, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है, प्रॉपर तरीके से क्लियर करता हुआ जा रहा है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जो भी एक्सप्रेशंस हैं हम लोगों को क्या करना है ना, उसको सॉल्व करना है। यहाँ लिखा है 5 प्लस रूट 7 पहला वाला, दूसरा 2 प्लस रूट 5। ऐसे क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, समझिएगा। ये ए समझ लो, इसको अगर इससे पहले मल्टीप्लाई करो तो 5 और 2 की 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस का प्लस लिख देंगे। फिर इसी 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 5 रूट 5 मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, प्लस का प्लस लिख देंगे। और फिर अब इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 2 रूट 7। फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 7 5 35 प्लस 35, ठीक है। अब इस वाले पोर्शंस में देखो, यही हमारा एक पूरा आंसर है, यही हमारा एक पूरा आंसर है। इसको ज्यादा कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं तक होगा। दूसरा क्या कह रहा है, पार्ट 2 क्या कह रहा है, देखिएगा पार्ट 2 क्या कह रहा है। ये तो पार्ट 1 था हमारा, है ना, पार्ट 1 था हमारा, पार्ट 2 क्या कह रहा है, पार्ट 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है। पार्ट 2 कह रहा है सर रूट 5 एंड ऐसा, तो साफ साफ देखो एक चीज, a प्लस बी ए माइनस बी, 5 प्लस रूट 5 एंड 5 माइनस रूट 5। अच्छा, अभी मैंने इसका ना आइडेंटिटी आपको एक बताया था, यहां देखो ध्यान से, ये वाला आइडेंटिटी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी होगा, सॉरी फॉर दैट, यहां लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी। अरे भैया आ भी जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है मेरे भाई, ए हमारा क्या है, ए हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी का मतलब बी जो दिया हुआ है आपका रूट 5, किस तरीके से दिया हुआ है इसमें, ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो बी हमारा 5 है तो 5 लिख लेंगे, ठीक है, यही तो होगा। अब बोलो कैसे, बोलो कैसे। अच्छा ध्यान से देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ए क्या दिया हुआ हमारा 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर, बी क्या दिया हुआ रूट 5 तो रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 5, तो आ गया वही, है ना। इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। यहाँ पे आपको मेंशन भी करना है, क्या मेंशन करना है कि सर ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी, याद रखिएगा। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं, ए हमारा 5 है और ये जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी होगा, ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में अगर मैं 5 को माइनस कर दूं तो हमारा आंसर 20 होगा, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही है। दूसरा आइडेंटिटी आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा आइडेंटिटी क्या है, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर है। आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा, ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि ए स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए हमारा क्या है मेरे भाई, ए है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए रूट 3 एंड बी रूट 7, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3, ये और ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 7, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 7 21 21, जोड़ देते हैं 7 और 3 कितना होगा 10, तो 10 प्लस 2 रूट 10, ये हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको क्या करते हैं बहुत लोग कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 10, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर भी आधा हो गया, 2 5 10 2 अंडर रूट 10,
तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, जैसा दिल कर रहा है ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हो आप, और बड़े प्यार से बना सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, सुंदर है लेकिन प्यारा है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 11 पार्ट 4 क्या कह रहा है, √11 - 7 और √11 + 7। एक चीज नोटिस करिएगा इसके अंदर, आप क्या नोटिस करिएगा कि देखिएगा ध्यान से, √11 - 7 √11, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई कि √a माइनस √b, ये आइडेंटिटी इसलिए मैंने आपको लिखने के लिए बोला था अभी, है ना, +b, ये होता है a माइनस बी के बराबर। a हमारा 11, 11 - 7, 11 में से अगर 7 जाता है तो 4 बच्चा, 7 4 11, 4 हमारा आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, हम किसका आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो बताओ। अब बोलोगे सर इसको ना अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके दिखाइए, a + b, a - b, a² - b², a हमारा √2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, b हमारा √2 बोल रहा हूँ, a हमारा √11 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, b हमारा √7 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, a² - b², a - b, a + b, a² - b², ये अपने हिसाब से बना रहा हूँ। √11 अंडर और ये कट जाएगा हमारा, ये और ये कट जाएगा, तो ये 7 और ये हो जाएगा 4। अब है ना, तो आपको बस आइडेंटिटी पता होना चाहिए, आइडेंटिटी पता होगा तो मजा आएगा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और मेरे ख्याल से 15-13 हो गया दोपहर का, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए हम लोगों को, और फटाफट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। जो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 16 तक आ चुके हो तो कमेंट्स कर देना एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है, पूरा पूरा जहां जहां कमेंट्स करने बोल रहे हैं वहां वहां कमेंट्स करते हुए चलिएगा तो थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना उतना ही आसान है जितना आप मुझे देख रहे हो, है कि नहीं, और मुझे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया तो किया क्या तुमने, है ना, कुछ नहीं किया। कितना टाइम हो गया मैडम बताओ, इधर 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 इधर, वाओ क्या बात है, बड़ा सुंदर चीज हो गया, फिर तो कोई इशू नहीं है। देखिएगा ध्यान से, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन पढ़ना हमें सारा कुछ है, वन शॉट है, मतलब वन शॉट में मतलब एक बार में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, इसी को बोलते हैं वन शॉट, वरना गन शॉट कर देंगे तो गन ही मार देंगे, गोलियां मार देंगे, वरना ढाई करके थाए से नहीं उड़ता जाएगा, फोन से आएगी गोली। जब भी रैशनलाइज, डेनोमिनेटर रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, डेनोमिनेटर का जो नीचे वाला नंबर है उसको रैशनलाइज करना, उस पर रूट हटाना है। जब भी ऐसा नंबर दिखेगा, सिंपल नंबर रूट है, ऊपर √2 लिख दो और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 × 1 = √2, √2 × √2, इसका मतलब √2 का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है, अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है, 2 हो जाएगा, तो नीचे 2 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 1/√3 का डेनोमिनेटर रैशनलाइजेशन क्या होगा तो आप मुझे बताएंगे जल्दी से फटाफट, ठीक है, क्या होगा जल्दी से बताएंगे। 1/√3, 1/√3 का मतलब हुआ कि √3 यहाँ पर भी और √3 यहाँ पर भी, √3 × 1 = √3, √3 × √3 कितना होगा, 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। बोलो कैसा, √3 × √3, √3 रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, बोलो कैसा, बोलो ऐसा, ये हो गया हमारा। तो आपको पता होना चाहिए, √5 × √5 5, √6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 ही आएगा, तो बस आपको दिमाग में रखना है। चलो मेरे बॉयज एंड गर्ल्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, 7/√3, इसका आंसर हम लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में फेंक के मारेंगे, आप कहाँ मारो, कमेंट में फेंक के मारो, ठीक है, जल्दी से फटाफट बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कमेंट्स में इसका सॉल्व करना, वीडियो रोक लो, फिर इसको कमेंट सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से कमेंट से बताओ, फिर आगे बढ़ना है ना, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी दिखाना है। एक क्वेश्चन और सुंदर सा क्वेश्चन आता है, वो एग्जाम्पल नंबर आपका एनसीईआरटी का 17 है, और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है एक बार देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 1/2 + √3, क्वेश्चन है भाई, ये मोहब्बत है सब, है ना, 2 + √3। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो प्लस माइनस आ गया कुछ नहीं करना है, सेम चीज करना है, यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई, ठीक है, लिखा आपने, मल्टीप्लाई लिखने के बाद 2 + √3 आपका क्या दिया हुआ है, 2 + √3, तो आपको यहाँ पे बस 2 - √3 और 2 - √3 लिख देना है। बोलो क्यों, यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस प्लस में लिखेंगे, और यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस में लिखेंगे, बस इधर याद रखना है, इतना कॉन्सेप्ट बस याद रखना है।
ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 2 माइनस रूट 3 ही रहेगा, लेकिन a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। देखो ध्यान से देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। a क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर, b क्या है रूट 3 तो रूट 3 का स्क्वायर, है कि नहीं। आप सभी को अच्छे से पता होगा 2 माइनस रूट 3 लिख देता हूं अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है सर 4 होता है, लेकिन आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा कि रूट 3 और रूट 3 का स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। सो हम लोग साफ साफ इसको लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, इसका मतलब 2 माइनस रूट 3, 1 ना लिखो कोई इशू नहीं है, तो हमारा एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर आ चुका है। समझ में आ रही है बात, कोई इशू नहीं होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उतना ही मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर और प्यारा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। सेम क्वेश्चन है, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस में था तो माइनस किया था। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो प्लस करना है। देखो क्वेश्चन लिखना है 5 का 5 लिख दिया। दूसरा हमारा क्या है सर जी, रूट 3 और माइनस रूट 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं रूट 3 प्लस रूट 5 से, मल्टीप्लाई करूंगा रूट 3 प्लस रूट 5 से। बोलो क्यों, माइनस में है तो प्लस में करना है, बस याद रखना, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, उल्टा करते रहना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा लिख देंगे 5 और रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, वही वाला फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मेरे जान। ठीक है, तो फिर वही वाली बात आती है कि सर 5 रूट 3 रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5, रूट 3 यहां से यहां कट गया तो कितना आएगा 3, और यहां से यहां कट गया तो कितना आ जाएगा 5। सॉल्व करेंगे तो 5 रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन माइनस 2, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, है ना। क्यों माइनस 2 क्यों आया, समझ में आ गया कि सर 3 माइनस 5 है तो बड़े में भाई हमारा माइनस है तो माइनस में ही आंसर होगा। समझ में आ रही बात भाई साहब, मजा आने वाला है। जब तक समझोगे नहीं तब तक कहाँ से कुछ सीन होगा, और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और होंगी और मजेदार होंगी, और हमारे पास अच्छे खासी चीजें क्वेश्चंस है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चंस का भी रैशनलाइज किया जाए। इस क्वेश्चंस का रैशनलाइज करना उतना ही आसान है जितना आपको सब्सक्राइब करना आसान है। ठीक है, उतना ही आसान है जितना आपको सब्सक्राइब करना आसान है। सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ तक तो पहुंच चुके हो, इतनी तो मोहब्बत हो गई होगी, है कि नहीं। सब्सक्राइब कर दो फटाफट, यहाँ तक देख चुके हो तो, और पढ़ने की चाहत होगी अगर यहाँ तक देख रहे हो पूरे चैप्टर्स को। ठीक है, रैंडम रैशनलाइजेशन एंड ऑल सब चीज पढ़ा रहे हैं भाई इसके अंदर। इसको मल्टीप्लाई करना है तो 7 माइनस 3 रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2, है ना। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 7 माइनस 3 रूट 2 का ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। तो 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 2 ही होता है। ठीक है, अंडर रूट 2 है, तो 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 49 माइनस 9 दूना 18, है ना। 49 में 9 दूना 18, 18 माइनस कर दो, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 31, 31 हमारा आंसर हो गया, है कि नहीं, हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस तो हलवा होता है, हलवा होता नहीं होता, बताओ भाई। आया आपके सामने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 1/√7 है। 1/√7 को अगर आपको रैशनलाइज करना है तो आपको यहाँ पे लिख देना है √7, यहाँ पर भी लिख देना है √7, √7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू √7, यहाँ पे करेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 7, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरे में आते हैं, सेम क्वेश्चन है, तो √7 प्लस √6 एंड √7 प्लस √6, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सेम रहेगा, √7 प्लस √6 ही रहेगा, लेकिन a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर √7 का 7 होगा, √6 का 6 रहेगा, तो 6 7 माइनस 6 मतलब कितना होगा, 1 ही होगा ना मेरे भाई, सीधे सीधे मैं 1 लिख देता हूँ। थर्ड पे आता हूँ, थर्ड को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2
√5 माइनस √2। आप पूरा लिखना नीचे प्रॉपर तरीके से, तो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो √5 आ जाएगा और ये √2 आ जाएगा। a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2। 5 में से 2 माइनस कर दो, क्या कर दो, सॉरी फॉर डैट, 2 माइनस कर दो तो आ जाएगा 3। तो √5 माइनस √2 का अपॉन 3, डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएंगे, माइनस में है तो प्लस में करना है, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बड़े प्यार से क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। इसके आगे आते हैं, क्या कह रहा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के अगर लॉज पता हो तो आप सिस्टम को पूरा हिला सकते हो। ये सारे लॉज आपको पता होना चाहिए, जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा आपने, है ना, लॉज पढ़ा होगा। लॉज, अगर मैं किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होता है। बेस अगर हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो और एक्सपोनेंट अलग अलग हो तो बेस को हमेशा जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे m प्लस n, जो ऊपर का नंबर होगा एक्सपोनेंट उसको हम लोग ऐड कर देंगे। यहीं पे आते हैं पर पावर m, डिवाइड कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं मेरे बच्चे। ये सारे लॉज हैं जो आपको याद होना चाहिए, है ना, डिवाइड है ये डिवाइड है, तो m माइनस n हो जाएगा। डिवाइड होगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे लिखूं a अपॉन बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लॉज हैं जो आप लोगों को याद होना चाहिए, ये सारे लॉज कॉमन है, इस वजह से मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। और दूसरा a पर पावर m ब्रैकेट n, इसका मतलब mn हो जाएगा, a पर पावर mn मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह भी याद रखना है। तो आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस में, और बहुत सुंदर और प्यारा सा क्वेश्चंस आपके सामने था। 64 पर पावर 1/2, 64 पर पावर 1/2, 64 का फैक्टर करो आप, 32 होगा, फिर 2 से करोगे 16 होगा, फिर 2 से करोगे 8 होगा, फिर 2 से करोगे 4 होगा, फिर 2 से करोगे 2 होगा, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 2 पर पावर 6 हो गया। पहले वाले को अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 पर पावर 6, इसका मतलब 64, 2 पर पावर 6 मतलब क्या हो गया, 64, डिवाइड बाय 1/2, 1/2 करते हैं तो ये हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे, 2 3 6, इसका मतलब 2 पर पावर 3 हमारा आंसर हो गया। 2 पर पावर 3 मतलब 8, अगर इसको हम लोग 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8, इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, अभी जो आपने क्वेश्चन बताया था ये वाला, 2 पर पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, मैंने क्या बोला था, अगर बेस सेम हो तो बेस का बेस लिखना है और 2/3 प्लस 1/5 आपको इसको ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिए, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ले लीजिए, 5 3 15 हमारा एलसीएम आ रहा है, एंड 3 5 5 2 10, एंड 5 3 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पर पावर 13/15, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे डिवाइड में है, क्या है, डिवाइड में है, इसको माइनस कर दोगे तो क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, सॉल्व करनी पड़ेगी, सारे एल्टरनेटिव के हिसाब से सब क्वेश्चन को करिएगा। एंड सभी बच्चों को, है ना, एक चीज पता होना चाहिए। ओह थैंक यू आ चुका है आप सभी के लिए, और पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, जानो जिगर फेफड़ा गुर्दा सब लगा दीजिए, यहाँ तक पहुंच चुके हो तो जाइए द ACMP आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ साथ में इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सर जी जो पढ़ाया जा रहा है आपको मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम एंड टेक केयर योरसेल्फ। बहुत सारा प्यार के लिए शुक्रिया, एंजॉय योर लाइफ। बंद कर दीजिए मैडम, थैंक यू सो मच।